आज के इस वीडियो में आप सब जानेंगे चतुर्भुज, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की परिभाषाएं, उनके गुण और वह सभी प्रारंभिक जानकारी जो चतुर्भुज संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक है। चूँकि इस शीर्षक का यह पहला वीडियो है, इसलिए विद्यार्थियों को प्रारंभिक सभी जानकारियों को सीखने के लिए यह वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए। बच्चों, चतुर्भुज अपने शाब्दिक अर्थ से ही यह स्पष्ट कर रहा है कि चार भुजाओं से घिरी आकृति। चार भुजाओं से घिरी आकृति। यहाँ पर हमने जो चार भुजाएं ली हैं, सभी भुजाएं असमान नाप की हैं और अगर इसका हम नामकरण करें ए बी सी डी तो देखने को मिल रहा है कि ए बी यहाँ सबसे बड़ी भुजा है और सी डी सबसे छोटी भुजा है। तो सबसे सरल बात यह है कि चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ चार शीर्ष ए बी सी डी होते हैं, तो हम लिखते जाते हैं। शीर्ष यहाँ पर हैं चार, ए बी सी और डी। कोण भी यहाँ चार बन रहे हैं, जैसे इन दो भुजाओं द्वारा ये पहला कोण, ए बी और बी सी द्वारा बना ये दूसरा कोण, या अगर कोण बी से स्टार्ट करो ये पहला कोण। लेकिन चूंकि हम शीर्ष से ही चुनाव कर रहे हैं तो हमने ए को पहला कोण दिया है, बी को दूसरा कोण दिया है, इसी प्रकार सी को हमने तीसरा कोण दिया है और इस डी शीर्ष पर बना कोण ये चौथा कोण है। तो शॉर्ट में नाम लिख देते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। इसी प्रकार भुजाएं, चार भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब देखिए, तो शीर्ष, कोण, भुजाएं, अब बचता है विकर्ण। दो विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। ए को सी से और बी को डी से मिलाने वाली रेखा। तो ये दो विकर्ण हो गए, ए सी तथा बी डी। तो यदि हम किसी चतुर्भुज के गुण का अध्ययन करेंगे तो हमको केवल इन्हीं पर आधारित गुणों का अध्ययन करना होगा, जिसमें शीर्ष तो बहुभुजों के सम्य होते हैं, लेकिन कोण, भुजाएं और विकर्ण गुण यहीं से आपको प्राप्त होंगे। कोण, भुजाएं और विकर्ण। अभी जब हमने विकर्ण मिलाया है तो देखिए, बिंदु ए पर तीन कोण बन गए हैं। पहला तो ये पूरा कोण ए, दूसरा ये कोण बी ए सी और तीसरा अगर नाम लेना चाहो तो डी ए सी। तो इस प्रकार यहाँ पे तीन कोण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब इस कोण ए की बात करी जा रही है तो कोण बी ए डी अथवा कोण डी ए बी की बात की जा रही है। अब आते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के प्रकार। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कुछ चतुर्भुजा की आकृतियां हम बनाएंगे और उनको आपको ध्यान से सीखना है कि गुणों के आधार पर वो कैसे हैं, उनमें समानता क्या है और उनमें भिन्नता क्या है। जैसे ये हम एक प्रारंभिक आकृति बनाई है चतुर्भुज की, ए बी सी और ये डी, जिसे हम आयत कहते हैं। और यहीं पर एक दूसरी आकृति बना रहे हैं, यह आकृति समांतर चतुर्भुज हो गई। ए बी सी डी। अब
यह है आकृति, ध्यान दें चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एक वर्ग हो गया। और आगे चलते हैं तो चारों भुजाएं बराबर वाली आकृति, एक अन्य आकृति जिसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। नामकरण हमने सबका एक ही रखा है ताकि समझाने में आसानी हो और आप भी इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले बात आती है दो आकृतियां, आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत और समांतर चतुर्भुज। तो अब बहुत ही ध्यान से विद्यार्थी सीखेंगे क्या है आयत। तो हमने अभी बात करी थी कि भुजा, कोण और विकर्ण, इन्हीं तीन आधार पर हमको गुणों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भुजाओं के आधार पर। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी और डी सी ये आमने सामने की भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें सम्मुख भुजाओं का युग्म कहते हैं। इसी प्रकार डी ए और बी सी या ए डी बी सी ये सम्मुख भुजाओं का एक दूसरा युग्म है। तो यहाँ पर सम्मुख भुजाओं के जो युग्म होते हैं ये समान होते हैं। दूसरी बात, समांतर भी होते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर, ये इसका गुण हो गया। अब यहाँ पर अगर हम गुण की बात करें समांतर चतुर्भुज में, तो यहाँ पर भी वही बात आ गई, आमने सामने की भुजाएं समान भी हैं और समांतर भी हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर। तो दोनों में एक ही गुण पाया जा रहा है, सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर। अब बात करते हैं कोणों में। कोण संबंधी गुण, ये कौन सा गुण था? भुजा संबंधी गुण था। तो 2 नंबर डाल लेते हैं। क्या कहेंगे? प्रत्येक कोण 90 अंश का तथा 2 क्रमागत कोणों का योग 180 अंश, या इनको कह सकते हो संपूरक। ठीक है ना। कोण के आधार पर गुण क्या है कि हर कोण इसका समकोण होता है। और कोई 2 क्रमागत कोण यहाँ पे ले लोगे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पहला, तो इनका योग 180 अंश मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम नियम जानते हैं, समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और यही नियम हम यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 समांतर रेखाएं हैं ए डी और बी सी, उनको एक ए बी तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ओर अर्थात ऊपर की ओर बने दोनों कोण ए और बी का योग 180 अंश होता है। हालांकि यहाँ पे हम कोई 2 कोण ले लेते हैं तो उनका योग 180 अंश होता है। अच्छी बात है। यहाँ पर जो दूसरा कोण पर आधारित गुण आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोणों के युग्म जो होते हैं, ये 2 युग्म हैं। तो पहले युग्म के दोनों कोण आपस में बराबर और दूसरे युग्म के दोनों कोण आपस में बराबर। तो हम इसके लिए लिख देते हैं सम्मुख कोण समान। ठीक है ना। सम्मुख कोण इसके समान है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है, तथा 2
क्रमागत कोण या कोणों का योग 180 अंश। यहाँ भी होता है, ये संपूरक होते हैं, क्योंकि यह जोड़ा भी समांतर है और यह जोड़ा भी समांतर है। तो ये गुण हो गया आपका कोण पर आधारित। अब विकर्ण आधारित देख लेते हैं। तो विकर्ण क्या है? दोनों विकर्ण समान होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण समान तथा समद्विभाजित होते हैं। अगर ये बिंदु O पर एक दूसरे को काट रहे हैं तो AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, दोनों विकर्ण समान लंबाई के और समद्विभाजित होते हैं। यहाँ है ये विकर्ण मिलाया और ये विकर्ण मिलाया, दोनों ने काटा O पर। अब देखने में ही लग रहा है कि AC विकर्ण बड़ा है और BD विकर्ण छोटा है, लेकिन AO और OC ये बराबर हैं, अर्थात AC विकर्ण बिंदु O पर समद्विभाजित होता है। इसी प्रकार BD विकर्ण भी बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, OB बराबर OD। तो यहाँ हम कह सकते हैं दोनों विकर्ण असमान किंतु परस्पर समद्विभाजित होते हैं। असमान है लेकिन समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर ये विशेष गुण आ गया। तो इन दोनों आकृतियों में आपको समानताएं ढूंढना है। तो सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख भुजाएं समान, ठीक है ना। और अगर भिन्नताएं ढूंढना है तो भिन्नताएं क्या? प्रत्येक कोण समकोण, यहाँ केवल सम्मुख कोण समान, यहाँ प्रत्येक कोण समकोण नहीं है। इसी प्रकार विकर्णों में ये दोनों विकर्ण बराबर, ये बराबर नहीं है। ये दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये भी दोनों समद्विभाजित करते हैं। अर्थात हर एक गुण में, भुजा वाले गुण में एक गुण समान मिलेगा, दूसरा गुण असमान मिलेगा। जैसे यहाँ समांतर तो है, समान भी है, तो इसमें तो ठीक है, लेकिन इसका कोण में गुण भिन्न हो जाता है। भुजाओं संबंधी गुण तो समान है। यहाँ प्रत्येक कोण समकोण, यहाँ सम्मुख कोण समान, यहाँ दोनों विकर्ण समान, यहाँ दोनों विकर्ण असमान, यहाँ दोनों विकर्ण समद्विभाजित, यहाँ समद्विभाजित तो है लेकिन चारों विकर्ण के भाग जो हैं वो बराबर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अन्य दो आकृतियां, ये विद्यार्थियों के सामने है, अब इनको ध्यान देना है। अगला नंबर आता है वर्ग, और ये क्या है? समचतुर्भुज। तो देखिए इन दोनों आकृतियों में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं, उनको सीखना है। तो नंबर 1 क्या कहेंगे? चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान, यहां भी वही चीज है, चारों भुजाएं समान। ठीक। दूसरा गुण क्या है? सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं समांतर। यहां भी क्या है? सम्मुख भुजाएं समांतर। सम्मुख भुजाएं जैसे AB के सामने DC, ये AB DC समांतर, AD BC समांतर, वही कहानी यहां पर। अब कोण संबंधी नियम, प्रत्येक कोण समान अर्थात 90 अंश का।
यहाँ पर प्रत्येक कोण समान। और क्रमागत कोणों का योग 180 अंश। यहाँ भी क्रमागत कोणों या कोण लिखते सीधे सीधे समपूरक। कोई दो कोण दे लेंगे, वो क्या निकलेंगे? समपूरक। तो दो गुण कोण पर आधारित यहाँ पे लिखे। यहाँ क्या है? सम्मुख कोण समान, सम्मुख कोणों के युग्म समान। यहाँ दो लिखा क्या? सम्मुख कोण युग्म समान। और कामा क्रमागत कोण, यहां भी कह सकते हैं समपूरक। क्रमागत कोण समपूरक। नंबर 3, अब विकर्ण संबंधी गुण। विकर्ण दोनों क्या है? बराबर। क्या लिखेंगे? दोनों विकर्ण समान। यहां क्या है? दोनों विकर्ण असमान। यहां पर लिखेंगे 3 नंबर में दोनों विकर्ण असमान। दूसरी बात क्या? समकोण पर समद्विभाजित। यानी विकर्णों के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना? 90 अंश का। यही कहानी यहां भी है कि विकर्णों के बीच का जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 अंश। यहां भी लिखेंगे समकोण पर समद्विभाजित। ये मुख्य गुण हो गए तुम्हारे काहे के? वर्ग और समचतुर्भुज के। समानता क्या है? दोनों की चारों भुजाएं बराबर। भिन्नता क्या है? इसके सम्मुख कोण समान, इसका प्रत्येक कोण समान। विकर्णों में दोनों विकर्ण असमान, इसके दोनों विकर्ण समान। समानता क्या है? दोनों समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रमुख आकृतियां हैं। अब आप चाहें तो ये वर्ग और आयत में समानता और भिन्नता ढूंढ सकते हैं। देखिए, इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण, इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण, इसके भी विकर्ण समद्विभाजित, इसके भी विकर्ण समद्विभाजित। लेकिन अंतर क्या आ गया? इसके विकर्ण समकोण पर काटते हैं और ये समकोण पर नहीं काटते हैं। इसी प्रकार आप इस समांतर चतुर्भुज और इस समचतुर्भुज में समानता और भिन्नता खोज सकते हैं। तो इन चारों आकृतियों को यदि आप एक जगह रखकर समानताएं और असमानताएं समझेंगे, तैयार करेंगे, तो निश्चित ही ये चारों आकृतियां आपके लिए तैयार हो जाएंगी। अब देखेंगे चतुर्भुज के अन्य प्रमुख प्रकार। अब एक आकृति अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा जो हमने बनाया, ये समांतर। अगर नामकरण कर दें ए बी और डी सी, तो ये हमारा, और ए को डी से मिला दिया, इधर बी को सी से मिला दिया। यह आकृति कहलाती है समलंब। पीछे आपने पढ़ रखा है। यहां के गुण क्या हैं? नंबर 1, ए बी समांतर डी सी, मतलब सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। किंतु हम ये कहेंगे कि ए डी और बी सी ये समांतर नहीं है। ए बी, ए डी और बी सी समांतर नहीं है और ये दोनों समांतर हैं। ये पहला इसका गुण है, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर और दूसरा असमांतर। नंबर 2, यही इसका प्रमुख गुण है। यदि एडी और बीसी आपस में बराबर हो जाएं, क्या हो जाए?
AD की माप और BC की माप दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो यह समद्विबाहु समलंब बन जाता है। अगर ये असमांतर भुजाएं बराबर हो जाएं आपस में, इनकी लंबाइयां बराबर हो, तो ये समद्विबाहु समलंब बन जाएगा। अगली आकृति देखते हैं, पतंग। पतंग देखिए क्या है, नाम से तो सभी विद्यार्थी परिचित हैं। संलग्न भुजाओं का जो एक जोड़ा है वो क्या है, समान माप का, और जो दूसरा जोड़ा है वो अपनी समान माप का। अर्थात अगर नामकरण करें इसका हम A B C D, यहाँ नंबर 1 AB बराबर AD तथा BC बराबर CD। मतलब क्या होगा, संलग्न भुजाओं का एक जोड़ा समान, ठीक, और दूसरा जोड़ा स्वयं में समान, परस्पर समान। नंबर दूसरा गुण क्या है, दोनों विकर्ण इसके क्या होंगे, असमान होंगे, ठीक। तथा दोनों में से एक समद्विभाजित होता है। कैसे, अगर ये विकर्ण हमने मिलाया BD और ये विकर्ण मिलाया AC, तो ये यहाँ पर जो बिंदु O रख दिया अगर, तो BO बराबर DO, ये विकर्ण समद्विभाजित हो गया। किंतु AO इज नॉट इक्वल टू CO। तो दोनों विकर्ण असमान माप के होते हैं, दोनों में से एक समद्विभाजित होता है, और इनका जो कोण बनता है ये समकोण बनता है। कोण AOB बराबर कोण AOD बराबर 90 अंश। इसको हम तथा करके लिख देते हैं। समकोण पर ये जो होते हैं विभाजित होते हैं, जिनमें से एक समद्विभाजित होता है और दूसरा समद्विभाजित नहीं होता है। तो ये आपका हो गया पतंग। आगे चलते हैं, विषमबाहु। चतुर्भुज। अब नाम से ही है कि इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, असमान माप की हैं। समस्त भुजाएं इसकी क्या कर दी गई हैं, अलग अलग माप की कर दी गई हैं। ये देखिए, हमने एक ऐसा चतुर्भुज बना दिया, नामकरण कर देते हैं A B C D। सब भुजाओं की माप विद्यार्थियों को अलग दिखाई पड़ रही है। तो क्या कहेंगे, नंबर 1 सभी भुजाएं असमान। नंबर 2 सभी कोण असमान। नंबर 3 दोनों विकर्ण असमान तथा समद्विभाजित नहीं होते हैं, ठीक। तो इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, इनके जो खंड बनते हैं तो ये समद्विभाजित नहीं करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर कुछ खास बातें ये होती हैं कि विषमबाहु चतुर्भुज का एक विकर्ण यदि खींच दिया गया है तो यह 2 विषमबाहु त्रिभुजों में बढ़ जाता है। फिर इसकी हम सारी क्रियाएं आसानी से करते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया आपका विषमबाहु चतुर्भुज। अब यहाँ पर आ जाते हैं चतुर्भुजों के कुछ गुण
है ना, चतुर्भुजों के अन्य प्रमुख गुण। क्या प्रमुख गुणों में ध्यान रखना है? नंबर 1, चारों कोणों का योग 180 अंश। चतुर्भुज, चाहे जो चतुर्भुज हो, अगर वो चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योग कितना है? 180 अंश है। अब यहाँ पर चतुर्भुज के आगे जब आपको चलना है तो बन जाता है बहुभुज, पंचभुज, खटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। जितनी भुजाओं वाला हम बहुभुज बनाना चाहेंगे तो उसके बाद आगे नंबर आ जाता है बहुभुज। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश ऑफ n-2 ये होता है ना। और जहां n बराबर भुजाएं, जैसे हमने एक ये बनाया, क्या बनाया देखिए, कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये बनाया पंचभुज। और इस पंचभुज में हम देख रहे हैं, अगर इसका नामकरण करें इस प्रकार, तो नामकरण करने पर इसकी प्रत्येक भुजा की माप अलग अलग है, इसलिए यह एक पंचभुज है। अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती तो यह समपंचभुज हो जाता। ठीक है, तो अब ये अंतःकोणों का योग आ गया, यानी सभी पांचों कोणों का योग। तो किसी भी बहुभुज के लिए यहाँ पर n बराबर हम 5 रख देंगे। अगर खटभुज होता तो n बराबर 6 रख देंगे। त्रिभुज है तो n बराबर 3 रख दो। चतुर्भुज है तो 4 रख दो। यानी इससे क्या हो जाएगा, सभी कोणों का योग निकल आएगा इस सूत्र से। नंबर 3, सम बहुभुज। सम बहुभुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर का प्रत्येक अंतःकोण। अगर कोई सम बहुभुज है, मतलब चारों भुजाएं समान हो, तो समचतुर्भुज कह देते हैं या उसको वर्ग कह देते हैं। वर्ग के चारों कोण समान होते हैं। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं। इसी प्रकार समपंचभुज के तीनों कोण समान होते हैं। कोई भी ऐसी आकृति जिसके सभी कोण समान हो तो उसका प्रत्येक अंतःकोण इसी सूत्र में, ऊपर वाले सूत्र में n का भाग लगाने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस सूत्र से आपको उसकी वैल्यू निकल आती है। अब आते हैं नंबर 4, देखते हैं। एक महत्वपूर्ण नियम है जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी। किसी चतुर्भुज, चाहे जो चतुर्भुज हो, चाहे विषमबाहु हो, समलंब हो, पतंग हो, समांतर हो, सम हो, वर्ग हो, आयत हो, कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसका फिगर बना लेते हैं। हम एक अटपटा चतुर्भुज बनाएंगे। ये हमने बनाया और देखने में लग रहा है समलंब जैसा, बल्कि समलंब है नहीं, क्योंकि रेखाएं समांतर नहीं है। अगर इनके मध्य बिंदु लिया जाए, जैसे ये P ले लिया गया, इसका मध्य बिंदु Q ले लिया गया, इसका मध्य बिंदु R ले लिया गया और इसका मध्य बिंदु S ले लिया गया, तो P को Q से,
Q को R से, R को S से, S को P से अगर हम मिलाएंगे तो ये जो PQRS चतुर्भुज बना है ये समांतर चतुर्भुज बना है। यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगता है ये हम विद्यार्थियों को बता देते हैं। यहाँ पे जो लॉजिक लगता है, यहाँ पे इसका हम कारण लिख दे रहे हैं। कारण के रूप में आप एक नियम याद रखेंगे। क्या? देखिए त्रिभुज ABC को ध्यान दीजिए, दिखाई पड़ रहा है सबको? त्रिभुज ABC, तो P और Q क्या है? ABC त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु। और त्रिभुज में नियम पहले हमने पढ़ा रखा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समान एवं समांतर होती है। त्रिभुज ABC में P तथा Q AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए PQ BC के समांतर होगा तथा PQ जो होगा वो BC का आधा होगा। यही प्रमुख गुण है। तो इसी प्रकार त्रिभुज ACD को ध्यान से देखो, यस और आर मध्य बिंदु है, तो यस आर जो है AC के समांतर होगा, PQ AC के समांतर होगा। सॉरी, BC हमने लिख दिया था ना। और AB और BC के मध्य बिंदु थे यहाँ, तो PQ AC के समांतर होगा। तो यहाँ पे PQ बराबर AC बटा 2। ये विद्यार्थी थोड़ा सही कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हम काट के साफ लिख देते हैं। PQ बराबर AC बटा 2, क्योंकि ये विकर्ण AC है ना। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या SR समांतर हो जाएगा AC के, कॉमा SR बराबर AC बटा 2 हो जाएगा। तो देखिए SR भी AC का आधा और PQ भी AC का आधा, और SR भी AC के समांतर, PQ भी AC के समांतर। तो समांतर रेखाओं का एक गुण बताया है, क्या? कि यदि तीन रेखाओं में से दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर हो तो वे परस्पर भी समांतर होती हैं। तो इसलिए PQ समांतर SR हो जाएगा, और दोनों ही AC के आधे हैं तो PQ बराबर SR हो जाएगा। तो अब इस PQRS चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हो गई, इसलिए PQRS कैसा हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने चतुर्भुज के कुछ गुण, प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों, भुजाओं, विकर्णों पर आधारित गुणों और नियमों को सीखा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसका इसी प्रकार अभ्यास करेंगे जैसा कि हमने आपको सिखाया है, तो आने वाले अभ्यासों के प्रश्न आपके लिए बड़े ही सरल होंगे।